कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। आओ चल के बीते दिनों की छांव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। कोरोना से उपजी कहानियों के इस अंक में मैं विनय ध्यानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लिए चलता हूं कड़वा पानी देहरादून के उस जंगल में जहां पर 250 लोगों की एक बस्ती है, गुजर बस्ती, जहां पर के सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गुजर वहां पर रुके हैं क्योंकि लॉकडाउन है। आइए आज इन लोगों से इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कोरोना के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं वैसे ही गुजर रही है नई दास्तान, नई कहानियां। वो लोग जो कि त्रस्त हैं कि आज नहीं कल उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, कल वो अपने काम पर जाएंगे, कल वो अपनी रोजी रोटी की तलाश करेंगे, लेकिन ये दिन है कि ढलते ही नहीं, बस सिर्फ दुख और तकलीफ में काट रहे हैं ये लोग। आज हम पहुंचे हैं देहरादून के आशा रोड़ी जंगल के कड़वा पानी क्षेत्र में, जहां पर कि लगभग 250 वन गुजर रहते हैं। किस तरह से इनका एक ही काम है कि दूध बेचना या थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेना, दोनों ही काम इस समय ठप हैं। कैसे इनका जीवन चल रहा है, जिला प्रशासन की टीम ने इन लोगों की सुध ली, इनको राशन पहुंचाने की कोशिश की है। आइए पहले जानते हैं इनकी दुख भरी कहानियां। नंबरदार हैं इस समय हमारे साथ इस पूरे बस्ती के। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमी साहब। शमी साहब, आप बताएं कि कितनी आबादी होगी आपकी इस बस्ती में? ये ऐसे हो गए 250-300 आदमी लगभग हो गए यहाँ। और यहाँ गाय भैंस पालते हैं, चारा वो करते हैं। आजकल चारा भी खत्म हो रखा और पशु दूध भी कहीं बिक रहा तो पैसे नहीं मिल रहा, वो दूध ही नहीं लग रहा है। ऐसे बड़े बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ रहा साहब। सबसे बड़ी दुख तकलीफ आपको क्या लगती है कि हाँ इस लॉकडाउन में जो कि 40 दिन से भी ऊपर हो चुका है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोगों के सामने? अजय एक तो पशु चारे के लिए बहुत परेशानी हो रही है और एक अपने भूखमार के लिए परेशानी हो रही है। आजकल हम लोग इस वजह से मजबूर हो गए बैठे हैं कि कोई चारा नहीं है। आजकल हमारी पहाड़ों में हमारी भैंसें चली जाती थी, यहाँ पर रह करके हमारे पशुओं को तो बहुत ही सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकते। अपनी जान सबको प्यारी है, अपने 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 जीवन को बचाए पहले तो आदमी अपने आप को, मैं बच्चा हूँ, मेरी जीवन बच्चा है, कमाई धमाई तो आगे चलेंगे जैसे कैसे रहेगा। लेकिन अगर कोई सुविधा आ जाए, कोई मौका आए तो हम लोगों का जैसे पहाड़ जाते थे, हमारा चारा कार्य चलता है, जैसे रोटी चलती थी हमारी, उसके लिए हम बड़े परेशान है। उसके लिए कि कई कुछ काम नहीं हो, काम धाम कुछ नहीं हो रहे। समी साहब, आप नंबरदार हैं इस पूरे बस्ती के, आप जानते हैं कोरोना क्या है और इसके बारे में इन बस्ती वालों को, अपने साथियों को कुछ बताया आपने? अजय आज तक तो हमें कुछ पता नहीं कोरोना क्या चीज है, लेकिन अब जब पता लगा कि हाँ कोरोना क्या चीज है, जब देश और विदेश सब चीज तलतला के डर गए, तो सब लोग डरते हैं अपनी जान बचाने के लिए, सभी लोग डर रहे हैं। आपने क्या समझा? मैंने भी बहुत बुरी बीमारी समझी है कि इस बीमारी में बहुत खराब घड़ी आ रखी है। करना क्या होगा बचने के लिए ये पता है? जी एकांत में ही बच सकते हैं, जैसे कह के हिदायत कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अकेले में रहना, अलग रहना, मास्क पहनना, तो 2 मीटर की दूरी बना के रखना, तो इसीलिए कर रहे हैं, हाथ धोना। चलिए आप इस जागरूकता को और बाकी बस्ती के लोगों में भी फैलाएं। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, आप क्या करते हैं? हम ऐसे गाय भैंस का काम करता है, दूध दादा काम करते हैं, बस यही काम करते हैं। आजकल तो सारे कारोबार ठप हो रखा है, काम धंधा सब बंद है, कोई काम बाजार में कोई है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत भुस्सा वस्सा डंगरों के लिए चारा था वो भी खत्म हो गया। पहाड़ जाने का सीजन था, उसमें भी आज की तारीख में बंद हो गया। अब क्या करें, अब तो बैठे बैठे अब क्या करें, कहीं कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते। और ऐसे एक मर्ज आफत आ पड़ी कि वो ना तो दूसरे पास बैठने दे रही, ना कहीं जान दे रही। मजबूरी में हाल में एक से दूसरे को मिलने में नहीं जा सकते, बड़ी दिक्कत में दिन काटने पड़ रहे हैं। परिवार के क्या हाल हैं? बच्चे हैं घरों में, महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं? खाली अपने घर में बैठे, दूर दूर बैठे अपने टाइम पास कर रहे हैं। और क्या आप दूसरे के पास भी नहीं जा सकते कि दूसरे के पास चले जाए, टाइम पास कर ले, गप्पे मार ले। सबसे बड़ी दिक्कत है किसी के पास बैठने में नहीं जा सकते। क्या लगता है आपको कि किस तरह से हम इस भयानक बीमारी से पार पा जाएंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि दूरी बना के रखें, अपना हाथ धोएं और दूसरे से अटैच ना हो, दूसरे से ना मुलाकात करें। अपने दूरी में 2-3 मीटर की दूरी में रहें, तो उससे भी हम अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे। रसूल साहब, एक तरफ दूध नहीं बिक रहा है, दूसरी तरफ मजदूरी नहीं है, काम धाम ठप है, कैसे घर का चूल्हा जलेगा?
बस यही है, क्या करें, मजबूरी में बैठे तो ये चूल्हा कैसे जलाएं। अब तो ये सरकार ही है कि जो भी थोड़ा बहुत साधन कर दी वो सरकार के हाथ में। आज जो भी अब तक किसी ने सुध ली आपकी कि 250 से ज्यादा लोग अभी अभाव में हैं, उनके पास घर में खाने के लिए नहीं है? आज तक कोई ऐसा कोई नहीं आया हमारे पास, कोई सहायता वाला या उस व्यवस्था वाला आज तक कोई नहीं आया। आज पहले दिन आप लोग आए बेचारे हमारे बीच में। कोरोना के बारे में ये लोग जानते तो हैं, समझते भी हैं और वो सारे प्रयास कर भी रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से हम बच सकें, लेकिन एक सवाल पेट का खड़ा होता है जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से पेट भरा जाए। कौन कौन सी दुख तकलीफें यहाँ के बाशिंदे झेल रहे हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बोल रहा हूँ जी। कोरोना से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। मजदूरी करते थे, दूध बेचते थे, अब दूध नहीं बेच पा रहे हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही है। हम लोग पहाड़ जाते थे, हिमाचल जाते थे और इस कोरोना की वजह से हम यहाँ फंस चुके हैं। अब जा नहीं पा रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कैसे, क्या करें सर। हमें ये पशु जो पालना बड़ी दिक्कत हो रहा है, घास चारा कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ी दुख तकलीफ रही वो क्या रही, पीड़ादायक, यानी जिसको कहें कि हाँ आंसू आ गए कि हम कहीं जा नहीं पा रहे? बीमारी का सर, बीमारी का बहुत दुख है जी। पूरे देशों में बीमारी का बहुत दुख है। पशु का ऐसा है, पशु फिर भी हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता, इंसान नहीं मिलेगा जी। कड़वा पानी की इस बस्ती में सिर्फ उत्तराखंड के बनगुजर ही नहीं रह रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए जो बनगुजर अपना रास्ता इस उत्तराखंड को बनाते थे, पहुंचते थे हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में, वो भी यहाँ लॉकडाउन के चलते रुक गए हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम साहब, आप कहाँ के रहने वाले हो? बस यूपी के। यूपी से यहाँ इस बस्ती में आप अटक गए लॉकडाउन के चलते। ये लोग फिर, इनका तो ठिकाना है, आप कैसे ठिकाने में बनाया आपने? हम पहाड़ जा रहे, हिमाचल जा रहे थे जी, वो लॉकडाउन लग गया और उसमें जा नहीं सके, वही फिर यही फंस के लॉकडाउन में जा नहीं सके। हिमाचल जा रहे थे, हिमाचल पहाड़ पशुवाला साइड, वो पशु लेके जा रहे थे और लॉकडाउन लग गया, फिर जा ही नहीं सके, रास्ता ब्लॉक कर दिया, लोग बॉर्डर ब्लॉक हो गया, फिर कैसे जाते, और परेशान होता है। उसके लिए फिर यहीं रुकना पड़ा। बीमारी की परेशानी की हालत में वो परेशानी थी बहुत इस बीमारी की, उसकी वजह से जा ही नहीं सके। तो यहाँ पर आपका डेरा तो नहीं था, तो फिर इन लोगों ने क्या आपको मदद की? मदद की सर, फिर मदद की, बैठ जाओ भाई, जब आप तो फंसे गए, अपने पशु को रख लो एक जगह। हिमाचल चले ना, इस टाइम को तो हिमाचल होते थे सारे लोग जो यहाँ बैठे इस टाइम, सारे हिमाचल होते थे। इसे कहते हैं इंसानियत की दरिया दिली, कि खुद के लिए खाना हो ना हो, लेकिन अगर कोई दर पे आए तो वो भूखा ना जाए। इनसे कुछ सीखते हैं हम ये सबक कि हाँ, घर पर आने वाला या पड़ोसी की मदद हमें जरूर करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुछ और लोग भी हमारे साथ इस समय इस बस्ती में हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम है जी। असलम साहब, यूपी में कहाँ के रहने वाले? बस साथ में टेची है जी, उत्तराचल से थोड़ा परे को, ये धार जैसे डाट मंदिर पड़ता है, इसके साथ टेच है परे को। और अब हमारा विचार था हिमाचल जाने का, तो उत्तराचल के रास्ते से निकलते थे हम, लॉकडाउन में फंस गए। अब सरकार का पालना पड़ेगा, अपनी जान की भी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ जो यहाँ के गुज्जर हमारे भाई रिश्तेदार थे, उन्होंने हमारी थोड़ी मदद करी। उन्होंने हमारे को यहाँ बैठना दिया, क्योंकि इस जंगल की परमिशन जी थी तो उनके पास थी, तो उन्होंने हमारी सहायता करी बेचारा, उन्होंने हमें आज तक बैठने का यहाँ टाइम दिया है। अब जो यहाँ चारा पारा था वो भी पशु का ख़त्म हो गया है, अब चारा भी ख़त्म है, अपने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो अपना भोजन भी ख़त्म ही समझो। दूध है, जैसे 2-4 दिन बिक गया, बाद में थोड़ा कहीं किसी जगह में दबाव सा पड़ा तो फिर बंद हो जाता है, क्योंकि आगे जहाँ दूध देते हैं जिन लाला लोगों के, उनके यहाँ भी बेचारों की मजबूरी पड़ जाती है, तो वो लोग भी बेचारे को कहते हैं भाई कल दुकान बंद रहेगी, कल दूध लेकर मत आना, तो हमें फिर दूध लेके नहीं जाना पड़ता। तो ऐसी दिक्कतें आ रही है हमारे ऊपर। अब रही बात बीमारी की, तो बीमारी के साथ हमने जो है जंग लड़ना ही है, जब तक जीते रहेंगे, जब तक जान में सांस है, जब तक लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा उद्घोष और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर इस जंगल से, कड़वा पानी के इस जंगल से निकली है कि जब तक सांस है, जब तक जान है, तब तक जहान है। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है कि हाँ, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जैसे कि अभी गुलाम साहब बता रहे थे कि हम लॉकडाउन से भी परेशान है, हमें सामाजिक दूरी और इन सब चीजों का पालन करना होगा। आप अकेले तो आए नहीं होंगे, आपके साथ जानवर भी होंगे और आप परिवार भी होगा। किस तरह से ये सब लोग आपको भरपूर सहयोग दे रहे हैं? जी, अब ऐसा जो इनका करने का ये भी कर रहे हैं बेचारे, बाकी जो है हम भी खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ एक तो ऐसा हो गया कि मिलके एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हम, क्योंकि अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो काम में ताकत बनती है, उस वजह से काम की ताकत भी कमजोर पड़ी हुई है। और दूसरे
अब जो सरकार का कहना है इस बीमारी के साथ तो हमने लड़ना ही लड़ना है, जैसे भी हो लड़ेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे जो बनगुजर हैं जो कि जंगलों में हैं इस समय, उनसे कुछ इस कड़वा पानी की इस बस्ती से कोई पैगाम देना चाहते हैं आप आवाम को? जी, पैगाम यही है, अब हमारे लिए अगर 2-4 किलो या 5-10 किलो अनाज आए तो हमें अपने पशु की तड़फनी हो जाती है, इसलिए हमारा पशु भी तो तड़फ रहा है। इसलिए अगर हो सके सरकार कर सके तो हमारे पशु के लिए सुविधा चारा पानी भेजे। कुछ दुख की कोई जुबान नहीं होती, तकलीफ का कोई ठिकाना नहीं होता। सच में जंगल में रहने वाले ये लोग इस दुख की घड़ी को जल्द से जल्द बिताना चाहते हैं, और दुख की इस घड़ी में शामिल हुआ है उत्तराखंड का प्रशासन, जिसने कि अपनी एक टीम यहाँ पर भेजी और इन लोगों के दुख तकलीफ जानने की कोशिश की। सर, मैं बलवीर सिंह चौहान और सेक्शन अधिकारी में कड़वा पानी हूँ। ये गुजर है, काफी परेशान है, यूपी से आए हुए हैं। अच्छा, लॉकडाउन के वजह से जो है ये यहीं फंसे हुए हैं। इनके लिए जो है खाने की भी बहुत दिक्कत आ रही है। इनकी जो भैंसें हैं वो चारे की इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। मैं प्रशासन से और शासन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में शासन इनका सहयोग करें, और मैं भी इनका यही प्रयास कर रहा हूँ कि इनका किसी तरह से जो है इस दुख से जो है छुटकारा हो जाए और इस बीमारी पे हम लोग विजय पाएं। धन्यवाद चौहान जी। इन गुजर बस्ती के लोगों का एक दरकार है कि उनका पेट भी भरे तो उनके पशुओं का पेट भी भरे। इस प्रोग्राम के जरिए शासन तक एक बात भी ये भी पहुंच रही है कि आज अगर राशन की बात हुई है तो कल चारे की बात जरूर होगी। राशन वितरण का काम यहाँ पर हमारे एक स्वयंसेवी संस्था है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार सडाना है और मैं वेस्ट वॉरियर संस्था से हूँ। सडाना जी, आज इस बस्ती को चुना आपने, कितने लोग हैं और क्या हम सबकी ख्वाहिश पूरी कर पाए? ध्यानी जी, जैसे सूचना मिली थी कि लगभग 40 परिवार हैं जो वन गुज्जर हैं, काला पानी पे रहते हैं, तो यहाँ पर पहुँचे हैं सूखा राशन लेकर के, जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इनका जो है भरण पोषण कर पाएगा और इनकी कुछ परेशानी को जो है वो कम कर पाएगा। सिर्फ राशन वितरण की बात ही नहीं, जिला प्रशासन ने व्यवस्था की कि एक टीम को भेजा गया कि इन लोगों को भी हम कोरोना के प्रति अवेयर करें, जागरूक करें, उनको मास्क पहनना सिखाएं, उनको हाथ धोने की, सफाई की जानकारी भी दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के डिमरी ट्रेनिंग टीम से आई। यहाँ पे जैसे कि आज पता चला कि यहाँ पे वेस्ट वॉरियर की तरफ से इनको राशन वितरण भी किया जा रहा है, और इसी प्रकार हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंडवाल जी ने मुझे अवगत कराया कि वहाँ पे काफ़ी गुजर रुके हुए हैं जो कि यूपी से और हिमाचल की ओर माइग्रेट करते हैं। ये इनका गर्मी में माइग्रेशन ऊपर की ओर होता है और जाड़े में नीचे की ओर माइग्रेशन होता है। ये इनकी अनवरत प्रक्रिया है और सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये जंगल पे ही निर्भर होते हैं, और वर्तमान में क्योंकि कोरोना के कारण ये बीच में अटक गए हैं और इनके लिए खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। पशुओं के लिए तो तब भी जंगल से चारा ये कर लेते हैं, लेकिन अपने खाने की इनको काफ़ी दिक्कत थी, तो वेस्ट वॉरियर की तरफ से इनको राशन वितरण किया गया। लेकिन इनको सैनिटेशन और कोरोना से बचाव का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जिनको करने से ये कि कोरोना को अपने से और अपने समुदाय से दूर रख सकते हैं, इसके लिए मेरे द्वारा इनको छोटी जैसे हाथ धोना और सैनिटेशन क्या होता है, मास्क को कैसे पहनना है, मास्क मैनेजमेंट और अपना भी सोशल डिस्टेंसिंग की को कैसे फॉलो किया जाए, ये आज पूरी इनको ट्रेनिंग दी गई। इनको बार बार कहा गया कि आप प्लीज़ अपना पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे तो आप कोरोना से दूर रहेंगे और अपना भी जीवन यापन कर पाएंगे। इनको हमने पूरी तरीके से हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मंजिलें हैं इनकी, राहें भी हैं, लेकिन राहें बड़ी मुश्किल हैं। देखें इनकी राह कब आसान होगी, इस उम्मीद के साथ मैं विनय ध्यानी 100.5 AIR FM पर आपको वापस जोड़ता हूं कड़वा पानी गुजर बस्ती से।